हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है खीर। वृद्धाश्रम। दरवाजे पर ही पिता रामलाल जी उतार कर राज्य चलने लगा था। वृद्धाश्रम पिता ने कोई शिकायत नहीं की, बस आंसू भरी आंखों और रुधे गले से हमेशा एक तरफ सदा खुश रहो बेटा का आशीर्वाद जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजेश रुका ही नहीं। तुरंत कार स्टार्ट करके वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, पड़ोस के मोहन अंकल जो पिताजी के बचपन के दोस्त थे, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अरे भाई रामलाल, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देखा तेरे लिए तेरी मनपसंद खीर लाया हूँ। दांत नहीं है ना? तेरे बहू ने खास तौर पर तेरे लिए बनाकर भिजवा, इसलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा है? अरे अंकल नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। राजेश आज कच्चा सा खड़ा था। क्या बात करे, कैसे बताएं? नहीं बेटा बैठूंगा नहीं, बस ये खीर रामलाल को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते मोहन ने राजेश को देखकर कहा, कहाँ है रामलाल? दिखाई नहीं दे रहे, नहीं उसकी आवाज़ सुनाई दे रही। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनको चिंतित स्वर राजेश को बेचैन कर गई। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, राजेश ने कहा। तो मोहन जी आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यही है अंकल, मैंने वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। राजेश की बात सुनते ही मोहन जी के कदम जम से गए। वृद्धाश्रम? राजेश, तू रामलाल को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ आया? सदमा सा लगा ये सुनकर। अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं हम पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठा सहारा दे पाए थे। क्यों किया तूने ऐसा राजेश? तेरे लिए बोझ बन गया था क्या तेरा पिता? क्यों अंकल, आपसे कुछ छिपा नहीं है। अम्मा के जाने के बाद से पापा की दिनचर्या ही नहीं, बोलचाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका ही भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसी पोशाक में आ जाते हैं। वे वो पिंकी के ऊपर बात बेबात चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों के ट्यूशन टीचर को शब्द कहने लगे थे और परसों पड़ोस रमेश जी के बगीचे में जाकर फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं, ऑफिस में इतना काम है, रोज रोज छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हो गए थे मोहन जी। बस बेटा बस कर, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता हूँ बचपन में एक बार बोर्ड परीक्षा में तू फेल हो गया था। रामलाल पर तो जैसे बादल फट गया हो, बड़ा नाराज था। उसे अपने बेटे पर नाज था। बेटे पर सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई, पर तूने उसे कभी कोई आँच नहीं आने दी। तू अवसाद में चला गया, घर के से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था, कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा ही कहता था। उसे समय रामलाल ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखता था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीज़ बनवाकर खिलाता था। किसी से मिलना जुलना नहीं था, तो सिर्फ मैं ही था जिससे वह अपना दुख सुख बांट लेता था। मैं समझता था, अरे रामलाल इतना पागल मत बन, पुत्र मोह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है, इसी लाड में उसको डांट फटकार लगा था। वह बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं राजेश मेरा बेटा है, ये कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती हो गई, सुधर जाएगा। देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर भी मिल सकती है, पर मेरा बेटा खो गया तो अब भी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की ज़रूरत है। दिन रात कर दिया था उसे। रात भर तेरे बिस्तर में पास बैठा रहता, कहीं गलत कदम न उठा ले तो। तब तो उसने किसी सुधारगृह भेजने की कल्पना की नहीं की, और उसी की सिया त्याग से ही तो आज सफलता के इस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी होती तो तू इस रास्ते बिगड़ने के लिए छोड़ दिया होता, जैसे तू आज कह रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को मेरे दोस्त की तेरी मेरी सख्त जरूरत है। राजेश की स्थिति कांटों का खून नहीं वाली हो गई थी। अंकल माफ कर दीजिए, इसलिए चलिए पापा को वापस घर लेकर आते हैं।
आप भी चलिए अकेले, मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्धाश्रम के अंदर रामलाल सोच पा रहा था कि अब किसके लिए जीऊं। तभी राम सुनकर लगा, शोभन देख रहे हैं। अरे मोहन तू यहाँ? हाँ और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रामा चल, घर चल। मोहन ने उसका हाथ थाम कर कहा, कैसे चलूं मोहन, मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़ कर गया है। रामलाल जी के कह ही रहे थे कि तभी मोहन के पीछे राजेश आ गया। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका ये बेटा एक बार फिर राह भटक गया। नहीं, ये मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रामलाल जी ने गले से लगा लिया। चल अब जल्दी से घर, खीर भी तो खानी है तुझे, कहते हुए मोहन जी अपने मित्र का हाथ पकड़ कार की ओर बढ़ गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।